ट्रांजेक्शन क्या किया, कैश में खरीदा और कैश में ही सेल आउट कर दिया। अब हम करने जा रहे हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए मुझे कुछ बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? डेटर एंड क्रेडिटर, डेटर बताने पड़ेंगे और क्रेडिटर बताने पड़ेंगे। बच्चों ये ना स्पेलिंग है DEBTOR, लेकिन इसे बोलते क्या? डेटर। क्या बोलते हैं? बी साइलेंट, बी इज डेटर। क्या बोलते हैं? और क्रेडिटर, यहाँ पे क्रेडिटर वो डेटर, बी साइलेंट है। हु इज डेटर एंड हु इज क्रेडिटर? डेटर कौन होता है और क्रेडिटर कौन होता है? हाँ क्या? सुनो, अभी ना तुम्हें याद नहीं होगा, मैं याद कैसे कराऊंगा टेक्निक से। डेटर वो बंदा होता है, डेटर इज अ पर्सन टू whom goods are sold on credit। लिखना चाहो तो लिख सकते हो। डेटर इज अ पर्सन टू whom goods are sold on credit, to whom goods are sold on credit। जिसको हम उधार पे गुड्स बेचते हैं। एंड इट इज आवर राइट, इट इज आवर राइट, हमारा राइट है। क्या राइट है? कि उससे पैसे लेना। अगर आप किसी को उधार में बेचोगे तो आपको राइट आ जाता है। क्या राइट आ जाता है बेटा? उससे पैसे लेने का। इट इज आवर राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम देम, इट इज आवर राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम देम। ये हमारा राइट होता है उससे पैसे लेने का, ये हमारा राइट होता है उससे पैसे लेने का। हमने उधार अभी ना गुड्स दे दिए, हमें पैसे बाद में दे देना। पैसे आप बेटा राइट आ गया। मैंने तुम्हें क्या बताया था? एक वर्ड बताया था, राइट। राइट क्या होता है? एसेट। राइट क्या होता है? बताया था, राइट इज अ एसेट, राइट इज अ, याद आ गया? तो डेटर इज आवर एसेट, डेटर इज आवर। तुम होंगे तो तुम यहाँ से बाहर निकलोगे भूल जाओगे यार। एक तरह डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने होते हैं। डेटर कौन होते हैं? क्यों लेने हैं? क्योंकि हमने उधार में बेचा है उन्हें, गुड्स बेचे हैं उन्हें उधार पे। तो डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमें पैसे लेने हैं। तो अब तुम एक और करते हैं, क्रेडिटर। यानी डेटर वो लोग जिनसे पैसे लेने हैं, क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको पैसे देने होते हैं। क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको पैसे, तो क्रेडिटर की डेफिनेशन क्या? क्रेडिटर इज अ पर्सन, क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom goods are purchased on credit, from whom goods are purchased on credit, जिनसे हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं। फ्रॉम whom goods are purchased on credit, जिनसे हम उधार पे गुड्स खरीदते हैं, जिनसे उधार पे गुड्स खरीदते हैं। क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom goods are purchased on credit, इट इज आवर ऑब्लिगेशन। ये हमारी ऑब्लिगेशन होती है। तुम किसी से उधार पे खरीदोगे तो पैसे चुकाओगे नहीं चुकाओगे? इट इज आवर ऑब्लिगेशन टू पे टू देम। ये हमारी ऑब्लिगेशन होती है कि उन्हें पैसे देना। इट इज आवर ऑब्लिगेशन टू पे टू देम। ये हमारी ऑब्लिगेशन होती है उनको पैसे देने की, उनको पैसे देने की। समझ आ गई बात? तो जो क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम whom goods are purchased on credit, वो सेल ऑन क्रेडिट, वो उधार में बेचना होता है, इसमें उधार में खरीदना होता है। तो बच्चों यहाँ पे आगे ऑब्लिगेशन। मैंने तुम्हें क्या बताया था? ऑब्लिगेशन क्या होती है बच्चे? लायबिलिटी होती है। ऑब्लिगेशन क्या होती है? लायबिलिटी होती है। ऑब्लिगेशन क्या होती है? समझ आ गई बात? ऐसा पर्टिकुलर एसेट बहुत सारे होते हैं। अभी अब जैसे ये मेरा बोर्ड एसेट है, ठीक है, वो तो एसेट्स की डेफिनेशन में जाओ। एसेट्स आर राइट्स और प्रॉपर्टीज विच प्रोवाइड इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। तो कीवर्ड क्या है? राइट्स और प्रॉपर्टीज। ऐसा बंदा जिससे पैसे लेने हैं वो सब एसेट है। ऐसे बंदा जिसको पैसे, तो वो ऑब्लिगेशन है, वो सब लायबिलिटी है। ठीक है। अब तुम कहोगे सर कैसे याद करें? तुम यहाँ से निकलोगे पता नहीं सर ने क्या बताया था, मम्मी आप लोग कैसे बताओगे डेटर कौन होते हैं, क्रेडिटर कौन होते हैं? वैसे हिंदी में तो बता दूँ, डेटर वो लोग होते हैं जिनसे पैसे लेने होते हैं और क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको पैसे देने। तो याद कैसे हो यार? यहाँ से निकले, मम्मी पापा बताओ कि सर आज मम्मी पापा पूछे कि क्या सीख के आए हो अकाउंट्स में, क्योंकि अकाउंट्स एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनको बता सकोगी। डेटर और कुछ सीखा नहीं सीखा, डेटर क्रेडिटर सीख लिया हमने। कैसे? देखो भाई, याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ, भूलोगे नहीं जिंदगी भर। क्या? D4 हमें ये सीखना है कि डेटर वो लोग होते हैं जिनसे पैसे लेने होते हैं और क्रेडिटर वो लोग होते हैं जिनको पैसे। तो याद करनी टेक्निक। D4 डैडी। अरे डैडी कहाँ से आ गए? डैडी ऐसे आ गए
कि डैडी से पैसे लेने का हमारा राइट है, डैडी से पैसे लेने का हमारा राइट दे दिया उन्हें पैदा करके कि लाओ पैसे देना डैडी, ठीक है। तो डी फॉर डैडी एंड डी फॉर डेटर, तो डैडी भी हमारे क्या है, डेटर है, हमें उनसे पैसे लेने हैं, ठीक है भाई। तो डी फॉर डैडी, डी फॉर डेटर, तो डैडी भी एसेट और डेटर भी एसेट, समझ आ गया। तो बेटा मेरा ना चाइल्ड है, पैसे मांगता रहता है हमेशा, मेरी ऑब्लिगेशन है, पैदा किया तो पैसे देने ही पड़ेंगे। इनके पौधे में एडमिशन कराया अभी 9th में, ठीक है। सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर, तो भैया चाइल्ड मेरी ऑब्लिगेशन है कि उसको पैसे देने ही पड़ेंगे, मांगता रहता है ये ले दो वो ले दो, ठीक है, लेकर देना ही पड़ता है, पैसे देने पड़ते हैं, ऑब्लिगेशन, ठीक है। जिसको पैसे, वो मेरा ऑब्लिगेशन लायबिलिटी है, ठीक है। सी फॉर क्रेडिटर, सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेडिटर, याद रहेगा कि डेटर से पैसे लेने होते हैं, डेटर से पैसे, और क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं, ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा। डी फॉर डैडी, डेटर, डैडी से पैसे लेने होते हैं, डेटर से पैसे लेने होते हैं, तो डैडी भी एसेट, डेटर भी एसेट, दोनों से पैसे लेने हैं। सी फॉर चाइल्ड, सी फॉर क्रेडिटर ऑब्लिगेशन, वो हमारी लायबिलिटी, ये एसेट ये लायबिलिटी, ठीक है, यहाँ लिख लेना ये एसेट्स ये लायबिलिटी। जब भी भूल जाओ डैडी को याद कर लेना और उससे उल्टा चाइल्ड को याद कर लेना, ठीक है, नोट कर लो। मुझे अगर किसी पर्सन का नाम नहीं लिखा हुआ तो वो कैश ट्रांजैक्शन होती है, क्या होती है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने किया था परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, किसी का नाम लिखा हुआ था, सेकंड ट्रांजैक्शन थर्ड ट्रांजैक्शन किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। जब अगर किसी का नाम नहीं लिखा होगा तो क्या होगा, कैश ट्रांजैक्शन, कैश में खरीदा या कैश में बेचा। लेकिन अगर किसी का नाम दे रखा हो, नाम का पूछा जाता है, तुम दुकानदार के पास जाओ कुछ खरीदो, तुम्हारा नाम पूछता है नहीं। लेकिन यहाँ भूषण स्टोर है, वहाँ पे ना कुछ लोग हैं सैलरी एम्प्लॉयड है, वहाँ पे कौन है, वो कहता है हमारी सैलरी कब आती है, 1 तारीख को 10 तारीख को आती है, तो जब सैलरी आएगी तो पैसे देंगे, तो उनका नाम लिख देता है। लेकिन मोरल स्टोरी, नाम कब लिखा जाता है, जब कोई चीज़ उधार में खरीदी जाए या बेची जाए, अदरवाइज आपसे नाम नहीं पूछेगा। आप दुकानदार के पास जाओ, नाम वाम नहीं पूछेगा, नाम कब पूछेगा, एड्रेस कब पूछेगा, जब उधार। हो गया जो नोट, डेटर क्रेडिटर। बस आज का मेरी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, एक आपसे करवाऊंगा, छुट्टी, ठीक है। लिखो जी, राम स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख, राम स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख, फिर वही ऊपर लिख लेना प्रिपेयर एंड प्रूव अकाउंटिंग इक्वेशन, ऊपर लिख लेना प्रिपेयर एंड प्रूव अकाउंटिंग इक्वेशन। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 50,000, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 50,000, sold goods costing 20,000, 4 rupees, 30,000 to मोहन। मुझे ये जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था कुछ वैसा ही लग रहा है, तो वही लग रहा है कि कुछ डिफरेंस है। देखो बच्चों, नहीं पिछले क्वेश्चन में भी अगर पहला क्वेश्चन देखो, राम स्टार्ट बिजनेस 1 लाख था, मैंने लिखवाया था परचेज गुड 1 लाख, यहाँ पे 1 लाख, ओ सॉरी आप परचेज गुड मैंने वहाँ पे 50,000 लिखवाया था, यहाँ पे 50,000 है, वहाँ पे मैंने लिखवाया था 20,000 की चीज़ 30,000 बेची, बस फर्क क्या है। हाँ, नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, जो मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था उसमें किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। नाम लिखने से पता क्या हो गया, ये जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था, देखो पहले क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन था, बस फर्क क्या था, नाम नहीं दे रखा था, बस वहाँ पे लिखा था परचेज गुड 50,000, सोल्ड गुड्स 20 for 30। नाम किसी का लिखवाया था नहीं, नाम किसी का लिखवाया था नहीं, या नाम लिखवा दिया। मुझे फर्स्ट टर्म में ना एक चैप्टर 2 है, उसके अंदर ना ऐसी एक केस स्टडी आती है कि हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया, फिर गुड्स खरीदे, ये किया, तो पूछा जाता है हु इज़ डेटर, ये क्वेश्चन आता है 1 मार्क, मतलब फर्स्ट टर्म में हु इज़ डेटर, हु इज़ क्रेडिटर। तो बताओ भैया, हमने गुड्स खरीदे शाम से, तो हु इज़ शाम, हमने गुड्स खरीदे शाम से, हु इज़ शाम, शाम से हमने खरीदे उधार पे। जब उधार पे कोई खरीदते हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसे पैसे देने होते हैं, उसे बोलते हैं क्रेडिटर, क्या बोलते हैं, ठीक है, शाम इज क्रेडिटर। तो बेटा 11th क्लास में केस स्टडी आती है हर स्कूल में, ऐसी वो बिजनेस का पूरा देते हैं और पूछते हैं हु इज क्रेडिटर, तो हु इज क्रेडिटर, शाम इज क्रेडिटर।
ठीक है, क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट। ऐसे यूज है हु इज डेटर, हु इज डेटर, मोहन इज डेटर, डेटर इज अ पर्सन टू हुम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो जो हमने पहला क्वेश्चन किया उसका किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था सेकंड और थर्ड ट्रांजेक्शन में, वो कैश ट्रांजेक्शन थी, क्या थी, लेकिन ये क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन दिया मैंने आपको, क्या दिया, ठीक है। तो याद रखना जब नाम लिखा होगा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। पहले पेन डाउन करो, पहले समझो फिर करेंगे, ठीक है। पेन डाउन करना क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है। ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, क्या लिखेंगे, हाँ, इन द बुक्स ऑफ राम, ओनर का नाम लिखना होता है ऊपर, इन द बुक्स ऑफ राम अकाउंटिंग इक्वेशन, सीरियल नंबर, फिर क्या लिखते हैं बच्चों, फिर क्या लिखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन कहती है बिजनेस तो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसके जो एसेट्स होते हैं ना उसके नहीं होते, उधार के पैसे से बने होते हैं। पहला उधार वो ओनर से लेता है, फिर आउटसाइडर से लेता है। ओनर के उधार, कैपिटल इज इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस और लायबिलिटी इज आउटसाइड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो देखो बच्चों, राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश, राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश। आप सबने डिसाइड कर रखा है कॉमर्स ही लेनी है, कोई ऐसा है जिसका भी कंफ्यूजन है, वैसा है जैसे कंफ्यूजन है कि साइंस ले या कॉमर्स ले या ह्यूमैनिटीज ले, सबने डिसाइड कर रखा है, क्योंकि ऐसे बच्चे आते हैं हर साल मेरे पास, इसलिए पूछ रहा हूँ। hey, राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश 1 लाख, हमने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से, तो क्या है, हम किसके अकाउंटेंट है, राम जी के अकाउंटेंट है, नहीं, हम किसके अकाउंटेंट है, बिजनेस के, उनके बिजनेस के। किस, क्यों ऐसा क्यों है, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल क्यों है। तो हमारे पास क्या आया बच्चों, कैश नाम का एसेट आया, क्या आया, कितना नाम कैश नाम का एसेट आया 1 लाख। साथ में हमने उधार लिया, किससे उधार लिया, ओनर से। ओनर के उधार को क्या बोलते हैं, कैपिटल, क्या बोलते हैं, समझ आ गया बच्चों बात। नेक्स्ट, परचेज गुड्स, हमने गुड्स खरीदे, हमने गुड्स किससे खरीदे, शाम से। पिछली बार नाम नहीं लिखा हुआ था, जो मैंने क्वेश्चन कराया था आपको उसमें नाम, तो वो हमने क्या किया था, गुड्स में ऐड कर दिया था और कैश में माइनस कर दिया था। गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक। गुड्स को क्या बोलते हैं, क्या अब कैश में माइनस करूं, नहीं, क्योंकि कैश दिया ही नहीं, कैश पिछले क्वेश्चन में गुड्स खरीदे थे कैश में, तो गुड्स में ऐड कर दिया था, कैश में सब्ट्रैक्ट कर दिया था। इस बार हमने कैश तो दिया ही नहीं, ये उधार है बेटा, उधार, उधार क्या है, हाँ, श्याम इज क्रेडिटर, श्याम इज creditor is a person from whom goods are purchased on credit, creditor is a person from whom goods are purchased on, it is our obligation to pay to them। क्या श्याम कौन है, इंटरनल लायबिलिटी, आउटसाइडर लायबिलिटी, आउटसाइडर। राम है ओनर, बाकी सब आउटसाइडर, ओनर के अलावा सब, समझ आ गया, ओनर इनसाइडर, बाकी आउटसाइडर। तो यहाँ पे लायबिलिटी में लिखा जाएगा क्रेडिटर, लायबिलिटी में क्या लिखा जाएगा, कितने का क्रेडिटर आया, 50,000 का। क्या हमने ओनर से उधार लिया, नहीं, तो हमने यहाँ पे उधार लेके गुड्स खरीदे हैं, यहाँ पे हमने उधार लेके गुड्स खरीदे हैं। आगे बात समझ कि नहीं आई। न्यू क्वेश्चन, न्यू क्वेश्चन, कैश 1 लाख, स्टॉक 50, क्रेडिटर 50, कैपिटल 1 लाख हो गया, ठीक है बच्चों। हमने कैश तो मेरे को चेंज आया ही नहीं, ना कैश में चेंज आया ना कैपिटल में चेंज आया, स्टॉक आ गया, उधार आ गया, क्रेडिटर आ गए, क्या आ गए, ठीक है। जो पिछला क्वेश्चन था उसके अंदर हमारा कैश जा रहा था 50,000, स्टॉक आ रहा था और कैश जा रहा था, नाम का रिलेवेंस ये है कि उधार है, क्रेडिट है, समझ आ गई बात। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कोई बताना चाहेगा, अपना दिमाग लगाना चाहेगा। सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेचे 20 वाले 30 में, 20 वाले किसको बेचे, मोहन को, किसको बेचे, आप बताना चाहोगे, वैष्णवी, नाम आ गया, हु इज मोहन, डेटर, बी साइलेंट, डेटर इज अ पर्सन टू whom goods are sold on credit, debtor is a person to whom goods are sold on, it is our right to recover money from them। तो D for daddy, D for debtor, इससे पैसे लेने हैं हमें। आप बताओ बेटा क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, हाँ, सोल्ड गुड्स जा रहे हैं। अब मैं क्या करूं, माइनस यूज करूं, ब्रैकेट यूज करूं, 20 सारे गुड्स चले गए,
30 क्या 30 कौन है? अब 30 किससे लेने हैं? मोहन से. हु इज मोहन? He is debtor. He is debtor is a person from whom goods are sold on credit. It is our right to recover money from them. Right क्या होता है? Asset होता है. Right क्या होता है? कैश तो नहीं आया, कैश तो नहीं आया, लेकिन राइट आ गया. उस राइट का नाम है डेटर. क्या नाम है? डेटर. डेटर इज अ एसेट. डेटर इज अ, तो एक और एसेट आ गया जो डेटर. एक और एसेट आ गया डेटर. एक और एसेट आ गया समझ आ गया? जो बात करनी आई दोबारा समझाऊं. न्यू इक्वेशन, एक लाइन डाली और न्यू इक्वेशन बनाई. 1,50,000 में से 20,000 गुड्स गए 30, ये आ गया 30, लायबिलिटी 50, कैपिटल 1,00,000. दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं. क्यों? 160 इक्वल टू 160. अच्छा एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? 150 इक्वल टू 150, 20,000 10,000 प्रॉफिट भी तो हुआ. सॉरी 10,000 प्रॉफिट भी तो हुआ. हमने 20 के गुड बेचे कितने में? 30 में. 20 के गुड कितने बेचे? 10,000. क्या हुआ? प्रॉफिट किसको देते हैं? ओनर को. ओनर को के पैसे बोलते कैपिटल. ओनर की लायबिलिटी बढ़ गई. ओनर की लायबिलिटी हैंस प्रूव्ड ऐसे गोज टू लायबिलिटी प्लस LHS इक्वल टू. ठीक है, एक बार दोबारा करा रहा हूँ फिर नोट करना. एक बार दोबारा करा रहा हूँ फिर नोट करना. ठीक है, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन ऐसे ही दे दूंगा करने के लिए, उसके बाद छुट्टी. तो मैंने आज 2 ही क्वेश्चन कराए हैं, वो दो प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए. बच्चों रिवाइज करके आना. अगली क्लास परसों है. अगर रिवाइज करके आओगे तो अगली क्लास में इससे मुश्किल क्वेश्चन होना है. आज तो जस्ट इंट्रोडक्शन थी थोड़ी, तो चैप्टर टफ है. ये 10 नंबर का चैप्टर है, धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा. तो अगर आप प्रैक्टिस करके आओगे तो अगली क्लास में जल्दी से कर लोगे. राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश. राम स्टार्ट बिजनेस विद, तो बेटा हमारे पास कैश, हम राम जी के अकाउंटेंट नहीं है, हम बिजनेस के अकाउंटेंट है. हमारे क्या आया? कैश. क्या आया? हमने किससे उधार लिया? ओनर से. किससे उधार लिया? ओनर के उधारों क्या बोलते हैं? कैपिटल. ओनर के उधारों क्या बोलते हैं? समझ आ गई बात? फिर क्या हुआ बेटा? गुड्स खरीदे शाम से. गुड्स खरीदे शाम से. गुड्स नाम का एसेट आर है. गुड्स नाम का एसेट साल में क्या जा रहा है? कैश नहीं जा रहा. अगर कैश जा रहा हो तो कैश में माइनस कर देते. नाम आ गया. जहां नाम आ जाता है वहां पे क्या होता है? उधार में खरीद रहे हैं. और जिससे उधार में खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर. क्या बोलते हैं? क्रेडिटर इज अ पर्सन फ्रॉम हुम गुड्स आर परचेज्ड ऑन क्रेडिट. इट इज आवर ऑब्लिगेशन टू पे टू देम. जिसको पैसे देने होते हैं उसे हम बोलते हैं क्रेडिटर. जिसको पैसे देने होते हैं उसे क्या बोलते हैं? शाम को पैसे देने हैं, शाम हमारा क्रेडिटर. शाम हमारा, तो हमारे पास एक लायबिलिटी आ गई बेटा क्रेडिटर. शाम को पैसे देने हैं. शाम जी को पैसे देने हैं. शाम जी को पैसे. जो न्यू इक्वेशन क्या होनी? कैश 1,00,000, स्टॉक 50, क्रेडिटर 50 एंड कैपिटल 1,00,000. अब देखो बेटा आगे क्या हुआ? 20,000 के गुड बेचे 30,000 के मोहन को. 20,000 गुड बेचे 30,000 के. नाम आ गया. अगर यहाँ नाम ना लिखा होता तो कैश में बेचे होते. कैसे बेचे होते? तो 20,000 गुड्स गए, 20,000 के गुड्स गए. क्या आया? कैश तो आया नहीं. अगर कैश आया तो कैश में ऐड कर देता. इसके बदले में क्या आया? मोहन. मोहन कौन है? डेटर. डी फॉर डैडी, डी फॉर डेटर. डेटर से पैसे लेने होते हैं, मोहन से पैसे लेने हैं, क्योंकि हमने उसे उधार पर गुड बेचे हैं. इट इज आवर राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम देम. राइट इज अ एसेट. राइट इज अ, तो डेटर आ जाएगा बच्चों 30 का. डेटर आ जाएगा 30 का. लायबिलिटी 0, कैपिटल 0. ओ सॉरी 20 की चीज 30 में बेची, 10 का क्या हुआ? प्रॉफिट. 10 का क्या हुआ? 20 की चीज 30 में चाहिए. 20 की चीज 30 में चाहिए, 10,000 प्रॉफिट हो गया. न्यू इक्वेशन क्या बन गई? 1,00,000 कैश, 30 सॉरी 1,00,000 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 50 प्लस 110. हैंस प्रूव्ड क्या?
एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस LHS इक्वल टू RHS HP, hence proved asset equals to liabilities plus capital. समझ आ गया बच्चों बात कि नहीं आया? ये क्वेश्चन नोट कर लो बच्चों, समझ के नोट करना, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है. अगर समझ ना आया तो मुझसे पूछ लो, शर्माओ मत, क्योंकि बेटा नया सब्जेक्ट है. अगर आप शर्माओगे तो आपका बेस वीक रह जाएगा. और मैं आपको बताऊं, हर जगह जहाँ पे ट्रायल वगैरह लेने जाऊँगे हर जगह यही क्वेश्चन हो रहा होता है. तो हमें कई बार क्या लगता है कि यार थोड़ा कम समझ आया, इसलिए मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा, ताकि अगर कम समझ आया तो वीडियो देख लो, ठीक है. लेकिन मैं बता रहा हूँ हर जगह एक ही चीज़ हो रही होती है, ट्रायल से कुछ पता नहीं चलता कौन कैसा बढ़ा रहा है, कौन फ्यूचर में कैसे बढ़ाएगा. राम स्टार्ट बिजनेस विद कैश 50,000, शाम स्टार्ट बिजनेस विद कैश 50,000. अगला है परचेज गुड्स 25,000 फ्रॉम मोहन. अभी बैठो सर, दे रहा हूँ टेस्ट. सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 4 रुपीज 15,000 टू मोहन राम. प्रिपेयर एंड प्रूव अकाउंटिंग क्वेश्चन. ठीक है जो, तो ये हमारा क्वेश्चन है.